श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। श्री गोवर्धन धाम की इस पवित्र भूमि से आप सभी हरि भक्त श्रीमद् भागवत कथा के समस्त परम प्रेमी जनों के चरणों में मेरा बारंबार वंदन प्रणाम। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आओ द्वितीय स्कंद के अष्टम अध्याय में आज प्रवेश करें और भगवान शुकदेव की वाणी के साथ जो हमारी यात्रा आरंभ हुई है अब उसमें राजा परीक्षित के आज विविध प्रश्नों की चर्चा है, वही अष्टम अध्याय में वर्णित है। आओ बड़े भक्ति भावना के साथ दर्शन करें। श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणं द्वितीय स्कंदः अथाष्टमोऽध्यायः। राज उवाच ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन् गुणाख्याने गुणस्य च यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शनः। तो हे ब्रह्मन, अब राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं भगवान शुकदेव से कि हे ब्रह्मन, अब कृपा करके आप मुझे बताइए, क्योंकि आप तो सब जानने वाले हो, वेद वेत्ताओं में आप श्रेष्ठ हो, तो मेरी जानने की इच्छा है कि गुणाख्याने गुणस्य च, ब्रह्मा जी ने निर्गुण भगवान के विषय में नारद जी को बतलाया था। तो नारद जी को जब वो सारा ज्ञान मिल गया तो उन्होंने वो सारा वर्णन करके नारद जी को मतलब क्या आदेश दिया है ना। तो उन्होंने जो है भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए नारद जी को आज्ञा दी कि अब आप इनका आगे वर्णन करो। तो नारद जी ने जो है किस किस रूप में किसको क्या क्या उपदेश किया है ना, ये हमारे जानने की इच्छा है कि कौन कौन वो भाग्यशाली हैं जिनको नारद जी उपदेश करते हैं। और आगे कहते हैं एतद्वेदितुमिच्छामि तत्त्वं वेदविदाम्बर हरेरद्भुत वीर्यस्य कथालोक सुमंगला। तो एतद् वेदितुमिच्छामि, वेद शब्द जो है व्याकरण में विज्ञाने यानी जानने अर्थ में ज्ञान करना। तो एतद् वेदितुमिच्छामि, मेरी इच्छा क्या है कि मैं जानने की इच्छा रखता हूँ। तत्वम वेद विदाम्बर, देखो आप जो है वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ हो, आपको तो सब पता है तत्व के विषय में। तो हरेर अद्भुत वीर्यस्य, एक तो भगवान की जो कथाएं हैं वो स्वतः ही मंगलकारी हैं, लोगों का कल्याण करती हैं, है ना। कथा लोक सुमंगला, वैसे ही वो सुमंगल करती हैं। फिर उस पर भी सुनाने वाले अगर नारद जी हों, वो तो सबको कथा ही नहीं सुनाते, अभी तो भगवान से भेंट ही करा देते हैं, चाहे ध्रुव हो प्रहलाद हो, भगवत दर्शन करा के छोड़ते हैं। नारद बाबा कच्चे गुरु जी नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति के मुख से भागवत सुनना या कथा सुनना सौभाग्य की बात होगी। तो नारद जी ने किस किस को वो कथा सुनाई, कृपा करके बताइए, क्योंकि मेरी ये सब जानने की इच्छा है। कथयस्व महाभाग यथाहमखिलात्मनि कृष्णे निवेश्य निस्संगम मनस्त्यक्ष्ये कलेवरम। कथयस्व महाभाग, तो हे शुकदेव भगवान, इसलिए आप कहिए, वो कथा सुनाइए। यथाहम अखिलात्मनि, वह जो अखिल विश्व में चराचर जगत में व्याप्त भगवान हैं, उनकी कथा को सुनाइए। क्यों? क्योंकि कृष्णे निवेश निस्संगम, मैं निस्संग हो जाऊं, यानी मेरी आसक्ति संसार से हट जाए, और कृष्णम निवेश, और मैं कृष्ण में प्रवेश कर जाऊं। इसका मतलब है कि मैं कृष्ण के भाव में डूब जाऊं, यानी कृष्ण में ही मैं खो जाऊं, कृष्ण का ही चिंतन सदा सर्वदा करता रहूं। और मनस्त्यक्ष्ये कलेवरम, उसके पश्चात अपने हृदय में कृष्ण को विराजमान करके श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए ये जो कलेवर है, ये जो मेरा शरीर है, मैं इसको त्याग सकूं, इसको छोड़ सकूं, यही मेरी इच्छा है। शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान विशते हृदि। तो शृण्वतः श्रद्धया नित्यम, जो नित्य श्रद्धा के साथ इसका श्रवण करते हैं, किनका? भगवान के गुणों का। और गृणतश्च स्वचेष्टितम,
और इतना ही नहीं, फिर उसको ग्रहण करके जो है कहते भी हैं, फिर उस कथा का गायन भी करते हैं, कथन करते हैं। क्या होता है कि कालेन नाति दीर्घेण, थोड़े ही समय में, ज़्यादा समय नहीं लगता, भगवान विशते हृदय, भगवान उनके हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं, जो इस कथा का नित्य श्रवण किया करते हैं। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानां भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्णः सलिलस्य यथा शरद। प्रविष्टः कर्णरंध्रेभ्य, अच्छा भगवान का जो प्रेम है या भगवान है, इनका प्रवेश कहाँ से होता है? कानों के द्वारा, कानों के द्वारा ही ये प्रवेश करते हैं। वो स्थान है भीतर हृदय में जाने का। तो प्रविष्ट कर्णरंध्रेण, कर्णरंध्र के द्वारा प्रविष्ट होकर स्वानाम भाव सरोरुहम, यानी जो भक्तों का जो भावमय हृदय है उस पर भगवान विराजमान हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। कैसे कि धुनोति शमलम कृष्णः, फिर जितने भी मल हैं उनको कृष्ण कैसे मिटा देते हैं? सलिलस्य यथा शरद, सलिल यानी सरोवर है ना, और शरद कहते हैं शरद पूर्णिमा। तो सलिलस्य यथा शरद, जैसे सरोवरों का जो गंदलापन होता है ना, गंदापन होता है, शरद ऋतु जब आती है प्रकृति में, वातावरण में प्रभाव पड़ता है, थोड़ा बदलाव आता है, तो सरोवरों का जो गंदलापन है उसको शरद ऋतु मिटा दिया करती है। तो ठीक है, ऐसे ही जो है भक्तों के हृदय के जो कल्मश हैं या ताप हैं, उन सबको भी भगवान दूर कर दिया करते हैं। धौतात्मा पुरुषः कृष्ण पादमूलम न मुंचति मुक्त सर्व परिक्लेशः पांथः स्वशरणं यथा। धौतात्मा पुरुष, धौतात्मा किसे कहते हैं? यानी जिसके पाप धुल चुके हैं, जिसका सिंचन हो चुका है, अभिसिंचन हो चुका है, और जिसका हृदय एकदम शुद्ध पवित्र हो गया है और वो सत्यता को जान चुका है संसार की। कृष्ण पाद मूलम न मुंचति, वो कभी भी कृष्ण पाद मूल यानी भगवान श्री कृष्ण के चरणों को नहीं छोड़ता। कैसे? मुक्त सर्व परिक्लेशः पांथः स्वशरणं यथा। जैसे कोई यात्री तीर्थ यात्रा करने या सामान्यतया कहीं कोई व्यक्ति बाहर गया, वहाँ बड़े क्लेश उसको रास्ते में मिले, बड़ा सोना खाना, बड़ा फंस गया व्यक्ति, सरवाइव करता हुआ जैसे तैसे घर आया। तो जो सर्व परिक्लेश से मुक्त हो चुका है, समस्त बाधाओं से मुक्त हो गया, पांथ स्वशरणम यथा, फिर वो पांथ यानी वो पथिक, स्वशरण यानी अपने घर आने के बाद जैसे घर को नहीं छोड़ता। मान लो कोई आदमी बड़ा शौकीन था कि मुझे जहाज पर घूमना है पानी के, अब पानी के जहाज पर चला तो गया, वहाँ कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए कि वो जहाज से गिर पड़ा, समुद्र में आ गया, जहाज भी निकल गया, बहुत लोग मारे गए, वो किसी तरह उसमें से अब वो एक दो यात्री जो हैं बचे। फिर वो कई महीनों तक, जो कथाएं भी हम सुनते रहते हैं ना पुरानी ऐसी, तो कई महीनों तक वो फिर समुद्र के पानी में भटकते रहे, कोई तख्त पकड़ रहा, कोई फट्टा वट्टा लकड़ी वकड़ी पकड़ के जैसे तैसे 2-3 महीने बाद किसी तट पर, किसी किनारे पर लग जाते हैं और तब अपने घर पहुंचते हैं। तो फिर कितने दिन तक अपना घर नहीं छोड़ते और समुद्र की ओर तो देखते भी नहीं, डर के मारे। ठीक वैसे ही इस माया जाल रूपी समुद्र से, संसार रूपी समुद्र में फंसा हुआ कोई सर्वाइवर, जब सर्वाइवर वो भगवान को देख लेता है, यानी एक शरण मिल जाती, तो वो जान जाता है भीतर फंसना है, यहाँ इस टापू पर रह लो, यानी कृष्ण शरणागति के टापू पर रह लो, और वो वहीं समय बिताता है, फिर वापस भीतर जाने की सोचता भी नहीं है। ये श्लोक बिल्कुल वही अर्थ बतलाता है कि धौतात्मा पुरुषः कृष्ण पाद मूलम न मुंचति यद धातु मतो ब्रह्मन् देहारंभोस्य धातुभिः यदृच्छया हेतुना वा भवन्तो जानते यथा। अब महाराज परीक्षित ने बड़ा अद्भुत एक और प्रश्न किया। देखो, जीव जो है ना, उसका पंचभूतों के साथ कोई संबंध नहीं, सत्य बात है ये, जीव का पंचभूतों के साथ कोई संबंध नहीं, लेकिन फिर भी ये पूरा शरीर बना पंचभूतों से ही है। पंच महाभूतों के द्वारा क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, यही सब 5 तो भूत हैं, इन पंच महाभूतों से शरीर बना, लेकिन फिर भी जीव आत्मा का कोई संबंध शरीर से नहीं है। तो क्या स्वभाववश ही ऐसा होता है, यानी स्वभाव से ही ये सब हो रहा है, अथवा कोई और कारण है कि इसका संबंध न होते हुए भी उसी से सब कुछ संबंध जुड़ा हुआ है? इसका मर्म आप ही ठीक प्रकार से जानते हो। भवन्तो जानते यथा, जो जैसा है सब आप जानते हो, तो कृपा करके आप ही बतलाइए। आशिद यदुदरात् पद्मं लोक संस्थान लक्षणम यावानयम वै पुरुष यत्तावय वै पृथक।
तावानसाविति प्रोक्त संस्थावयववानिव। अब परीक्षित जी कह रहे हैं कि आसीद यदुदरात पद्मम। देखो जैसे आपने पहले सुनाई थी कथा कि भगवान के द्वारा एक कमल का जन्म हुआ है ना, आसी यदुदरात पद्मम, वह कमल हुआ, और लोक संस्थान लक्षण, फिर ये लोक संस्थान आदि जो भी हैं ये सब उसी कमल में उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित हुए हैं। फिर उसी में मतलब लोकों की रचना हुई है। यावा नयम वही पुरुष इयत्ता वही वही पृथक। अच्छा, यहाँ दो बात है। ये जो जीव की चर्चा आपने करी है, ये जो जीव है वो सीमित अवयवों से परिच्छिन्न है, लेकिन अगर आपकी भागवत पढ़ी जाए तो कहीं कहीं ऐसा वर्णन भी आपके द्वारा मिलता है जिसमें आपने परमात्मा को भी सीमित अवयवों के द्वारा जो है परिच्छिन्न सा कर दिया है। तो ये क्या है? ये हमारी समझ से तो बिल्कुल बाहर है कि आखिर ये क्या लीला है। तो कृपा करके इस बारे में भी हमको बतलाइए।